हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक हम लोग 10 लेक्चर कर लिए हैं और लगभग सारे लेक्चर एक एक घंटे के आसपास के हैं, मतलब 10 घंटे के करीब हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपका ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशनल जो लॉजिक सर्किट है उसका लास्ट पोर्शन कुछ बचा हुआ है, डीमक्स वगैरह, एनकोडर डिकोडर वगैरह। उसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का मेन एरिया सीक्वेंशियल सर्किट्स बचेगा, लॉजिक फैमिलीज बचेगा, एडीसी डीएसी वाला पोर्शन बचेगा, वो सब हमारे बचे रहेंगे। बाकी आपका ये जो स्टार्टिंग से बुलियन अलजेब्रा स्टार्ट होता है, के मैप होता है, नंबर सिस्टम होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है, लॉजिक गेट्स होता है, के मैप होता है, ये सारा पोर्शन हम लोग यहाँ पे अभी तक कवर कर पाए हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर से हम लोग डी मल्टीप्लेक्सर को देखेंगे। पिछला लेक्चर पूरा का पूरा हम लोग मल्टीप्लेक्सर वाले सेक्शन को देखे थे। तो चलिए आप लोगों को यहाँ पे लेके चलता हूँ डी मल्टीप्लेक्सर। तो डी मल्टीप्लेक्सर को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए देखिए, डी मल्टीप्लेक्सर किस टाइप का सर्किट है। ये भी एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि अभी तो चलिए हम लोग कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को मैं इसी में बता रहा हूँ। लेकिन अचानक से आपको कोई इंटरव्यू में या फिर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, तो आपको याद रखना है कि मल्टीप्लेक्सर भी था और डी मल्टीप्लेक्सर भी था। इसका क्या पहचान होता है, अगर आउटपुट से कोई भी इनपुट की तरफ फीडबैक नहीं आता तो अपन उसको कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कहते हैं। ठीक है। इसमें डी देखिए, मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर मतलब जस्ट उल्टा होगा। इसमें इसमें क्या होगा, जैसे उसमें आउटपुट एक था और मल्टीपल इनपुट थे, यहाँ पे इनपुट एक होगा, सिंगल इनपुट। ठीक है, आपका सिंगल इनपुट होगा और आपका मल्टीपल आउटपुट होगा, मल्टीपल आउटपुट। ठीक। अब ये सिंगल इनपुट किस मल्टी आउटपुट के साथ जाएगा, ये आपको सेलेक्ट लाइन बताएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेलेक्ट लाइन। ठीक है, इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। चलिए, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। ये है आपका। ठीक। इसमें यहाँ पे आपका इनपुट आ गया इस डीमक्स में। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीमक्स बोलेंगे। और इसका आउटपुट आएंगे। इसके आउटपुट कितने रहेंगे, जैसे मान लीजिए जैसे यहाँ पे 4x1 मक्स होता था, वैसे उल्टा होगा यहाँ पे 1x4, जैसे यहाँ पे हो गया 4 आउटपुट आ गए। तो ये 4 आउटपुट के लिए 2 हम लोग सेलेक्ट लाइन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक। तो ये जो आपका आ गया, ये आपका आउटपुट है, ये आपका इनपुट है, और यहाँ पे ये आपका सेलेक्ट लाइन है, सेलेक्ट लाइन। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अंदर अंदर में हो क्या रहा है कि बेसिकली यहाँ पे आपका ये है, ये है, ये है और ये है। इससे आप क्या है, इसको आप किसी किसी एक के साथ ये कनेक्ट होगा और ये आउटपुट जाएगा, किसी एक के साथ कनेक्ट होगा फिर आउटपुट जाएगा। ठीक। तो इसको हम लोग वन टू मैनी सर्किट्स भी कहते हैं। ठीक है, वन टू मैनी सर्किट। ठीक है। या फिर इसको आम भाषा में डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे उसको डेटा सेलेक्टर कहते थे, बहुत सारे इनपुट थे उसमें से एक सेलेक्ट किए थे, वैसे यहाँ पे है डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, अच्छी बात है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ डीमक्स अलग अलग प्रकार के। तो इसमें जो सबसे पहला हम लोग डीमक्स देखेंगे वो आपका है 1:1 डीमक्स। ठीक है, 1:2 डीमक्स, या जैसे वहां पे अपन लिखते थे 4:1 का मक्स है, वैसे ही यहाँ पे 1:2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 1:2 डीमक्स है, 1:2 डीमक्स है, तो आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे, यहाँ पे एक इनपुट रहेगा और यहाँ पे 2 आउटपुट रहेगा और एक सेलेक्ट लाइन रहेगा। ठीक, ये 1:2 आपका डीमक्स कहलाएगा। ओके, अच्छी बात है। यहाँ पे आपका जो इनपुट आएगा वो तो आपका आई ही आएगा, आई इनपुट आएगा, और आउटपुट यहाँ पे अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे आउटपुट y0 हो सकता है, यहाँ आउटपुट y1 हो सकता है। सेलेक्ट लाइन क्या है, एक ही सेलेक्ट लाइन है तो इसका s अपन नाम दे देते हैं। ये वाला जो आउटपुट आएगा ये क्या होगा, जब अपन s बार होगा इंटू आई। ठीक है, s जब ये s का बार होगा तब ये i के साथ कनेक्ट होके इसमें आ जाएगा, और जब ये s होगा इंटू आई करेंगे तो आपका y1 में कनेक्ट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं s। ठीक है, s के बेसिस पे आपका y1 और y0 आपका दोनों आ सकता है। अगर आपका s की वैल्यू 0 है तो देखिए, s की वैल्यू 0 है तो y0 में कोई वैल्यू आएगी क्या, क्योंकि ये 0 बार 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू आई मतलब i, तो यहाँ पे आपका
आउटपुट आ जाएगा y1 में i y0 में i आ जाएगा और y1 में आपका 0 आएगा। ठीक, अगर S1 हुआ तो क्या हो जाएगा 1 बार 0, मतलब y0 में तो कोई वैल्यू आएगी नहीं और यहाँ पे आपका i आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे। S बार, ठीक है, y1 बार इंटू y0, मतलब i आपका ये आ जाएगा। ठीक ओके, अच्छी बात है। चलिए, तो यहाँ पे आपको बेसिकली देखिए y0 की आप बात कर लीजिए, y1 की आप बात कर लीजिए, दोनों में क्या चीज की जरूरत है। एक तो आपको दिखेगा कि इन दोनों को एंड गेट की जरूरत पड़ रही है, दोनों को s बार है और i है, और खुद s बार को करने में, s को s बार करने में एक नॉट गेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नॉट गेट आपका लग जाएगा। ठीक, यहाँ पे ठीक ठीक, तो यहाँ पे आप इसको सर्किट कैसे बना सकते हैं, इसका इंटरनल सर्किट अगर आपको बनाना है तो इंटरनल सर्किट आप बना सकते हैं इससे कि देखिए यहाँ पे आप आई ले लीजिए। ठीक, आई ले लीजिए, आई को आप दो मान लीजिए, एक एंड गेट y0 के लिए आप ले लीजिए और यहाँ पे y1 के लिए भी आपको आई की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे एक और एंड गेट ले लीजिए, y1 की जरूरत पड़ेगी। ठीक, दूसरा बात देखिए, यहाँ पे एस बार है। ठीक, एस बार यहाँ पे आप एक ले लिए और यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे आप एस ले लीजिए और यहाँ पे आप क्या करिए, ठीक है, आपका ये हो गया और यहाँ पे आप एस, ये एस डायरेक्ट हो गया और एस बार यहाँ पे आ गया। ठीक है, एस इंटू आई और एस बार इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे आपका, तो अल्टीमेटली अगर आप देखिए सर्किट को, तो डी मक्स का सर्किट आपको ये दिखेगा, ये आपका सर्किट है, ये जो आपको यहाँ बाहर से दिख रहा था, ये बाहर का सेलेक्ट लाइन है, यहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे y0 है, यहाँ पे y1 है, ये आपका है। तो डी मक्स में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपको एंड गेट ही आपको मिलता है। ठीक है, अगर अपन ये नॉट गेट को इधर सेलेक्ट लाइन का कंसिडर नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ एंड गेट से आपका डी मक्स बन जाता है। ठीक, अब इसके आगे अपन देखते हैं 1x4 डीमक्स को अपन देखते हैं। चलिए 1x4 डीमक्स। ठीक, 1x4 डीमक्स में क्या होता है कि लेट सपोज आपका ये है। ठीक, यहाँ पे आप यहाँ पे आई इनपुट दे दिए, 4 आउटपुट आ गया, y0, y1, y2, y3 और यहाँ पे आपका सेलेक्ट लाइन आ गया। ठीक, सेलेक्ट लाइन हो गया आपका, S1 दे देंगे और S0 दे देंगे। ठीक है, ये दो सेलेक्ट लाइन हो गया और ये है आपका 1x4 डीमक्स। अब आप इसको सॉल्व कर, y0 क्या होगा, देखिए जब S1 बार होगा, S0 बार होगा, तब वो I के साथ कनेक्ट करेगा। ठीक है, यही होगा। यहाँ पे अगर देखें तो S1 बार होगा, S0 होगा, तब ये I के साथ कनेक्ट करेगा। यहाँ पे S1 S0 बार होगा, तब I के साथ कनेक्ट करेगा, और यहाँ पे S1 S0 होगा, तब I के साथ कनेक्ट करेगा, तो ये Y3 बनेगा। सिंपल सा बात है कि ये दोनों जब 0 0 होंगे तो I0, 0 1 होगा तो Y1 हो जाएगा, 1 0 होगा तो Y2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 1 1 होगा तो Y3 के साथ। ठीक है, तो देखिए ये कुछ आउटपुट होने वाला है 1x4 डीमक्स का। अब आप इसी को अगर ऐसे लॉजिक सर्किट से बनाएंगे तो बन जाएगा, आसान है। क्या है देखिए, S1 का एक लाइन ले लीजिए, उसका बार वाला एक लाइन ले लीजिए, S0 का लाइन ले लीजिए एक बार का, और I का एक लाइन ले लीजिए और उसको आप एंड गेट से कनेक्ट करते जाइए। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक, तो आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है कि 1x2 डीमक्स क्या होता है, डीमक्स मल्टीप्लेक्सर का उल्टा। ठीक, तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर आपको 1x4 डीमक्स है तो 1x4 डीमक्स कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, अब आगे आते हैं और अब आगे आके हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो यही है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको जो हायर ऑर्डर का डीमक्स है, हायर ऑर्डर डीमक्स, ठीक, हायर ऑर्डर का जो डीमक्स है उसको आपको बनाना है यूजिंग, ठीक है, यूजिंग लोअर ऑर्डर डीमक्स। ठीक, लोअर ऑर्डर डीमक्स, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपका हायर ऑर्डर डीमक्स है यूजिंग लोअर ऑर्डर डीमक्स। तो आप चलिए एक काम करते हैं, एक आध क्वेश्चन बना के देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपको ये बोलता है, ठीक है, 1x4, ठीक है, 1x4 डीमक्स बनाना है मेरे को, किससे बनाना है, यूजिंग टू सॉरी
एक मिनट, ठीक। 1x2 डीमक्स है, ठीक। 1x2 डीमक्स से हम लोगों को 1x4 बनाना है डीमक्स। तो अपन कैसे बना सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, देखिए यहाँ से अगर आप लेंगे, ठीक, तो आपको 1x2 डीमक्स मिलेगा। तो आपको 2 आउटपुट आया और एक सेलेक्ट लाइन आया, ठीक। अब यहाँ से 2 आउटपुट आया, बेसिकली हम लोगों को क्या चाहिए कि एक इनपुट हो और 4 आउटपुट हो। यहाँ तो 2 ही वो हैं। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम एक डीमक्स से पास करा देते हैं 1x2 से। तो यहाँ पे 2 आउटपुट आ जाएगा और इसको भी हम पास करा देते हैं 1x2 से, 1x2 से। तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये y0 हो जाएगा, ये y1, ये y2 और ये y3। और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये i, ये आपका सेलेक्ट लाइन हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन देखें सेलेक्ट लाइन क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए उसका जस्ट इन्वर्स है। वहाँ पे अपन S0, S1, S2 में चलते थे, तो यहाँ पे अपन S1, S0 में चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सेलेक्ट लाइन होगा ये पहले MSB यहाँ पे होगा और जस्ट आप देखिए ना, मिरर इमेज आप कर लीजिए, जो उधर है उसको वो इधर हो रहा है, ठीक। तो कुछ ऐसा बनेगा, इसलिए इसको आप यहाँ पे अपने सहूलियत के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज ऑफ मक्स, ठीक। मक्स का जो मिरर इमेज है वो ऐसे कुछ बनेगा। वैसे हमारा जो फॉर्मूला है वो भी आपको अगर याद होगा तो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या था कि जब 1x4 है तो यहाँ पे 4 को आप 2 से वो करके देखिए, 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका कितना आंसर आएगा 2, ठीक है। इसको आप ले लीजिए, फिर 2 डिवाइडेड बाय 2 आपका 1, उसके बाद आगे और तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 + 1 3। तो यहाँ पे देखिए 3 आपका डीमक्स का जरूरत पड़ा है यहाँ पे, ठीक। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि ये ऐसा भी बना सकते हैं और आप मैथमेटिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस लेके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे लेता हूँ, चलिए 1x64, 1x64 का डीमक्स आपको बनाना है टोटल, ठीक है। यूजिंग कौन सा है, चलिए 1x4 डीमक्स से आपको बनाना है, 1x4 डीमक्स से। तो अपन क्या करते हैं, 64 को डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं, कितना आएगा आंसर, है ना, 4 16 ज़ा, ठीक। फिर ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर 1। तो 16 + 4 20 + 1 21। तो यहाँ पे भी आंसर आपका टोटल 21 1x4 डीमक्स की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा बात है, कोई इसमें मान लीजिए 1x64 डीमक्स को हम लोगों को बनाना था, मान लीजिए 1x8 डीमक्स से, ठीक है। 1x8 डीमक्स से हम लोगों को इसको बनाना था। तो 64 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 8 8 64। अब इसको फिर से 8 से डिवाइड कर लिए तो आंसर आएगा 1। इसके आगे तो होगा नहीं, तो 8 + 1 9। तो यहाँ पे आपको 9 डीमक्स 1x8 जो डीमक्स है वो नॉट हो जरूरत पड़ेगा आपको 1x64 डीमक्स बनाने के लिए, ठीक है। तो डीमक्स का कॉन्सेप्ट इतना ही था, कुछ भी नहीं है, आपका सिंपल सा मल्टीप्लेक्सर का मिरर इमेज है, कुछ ऐसा बनता है। बस आप इनपुट एक रहता है और बहुत सारा आउटपुट, उसी को आप कनेक्ट करते जाओ बेस्ड ऑन सेलेक्ट लाइन, सिंपल सा बात है। तो 1x2, 1x4, फिर हायर ऑर्डर डीमक्स वगैरह वगैरह आपको मैं समझा दिया, ठीक है। आई होप आप लोगों को डीमक्स वाला सेक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट हमारा। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो हमारा डी कोडर वाला सेगमेंट है, ठीक है। डी कोडर और एन कोडर ये क्या होते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलिए। तो डी कोडर है ना, डी कोडर एक सबसे पहला चीज तो आपको ये याद रखना है कि ये किस टाइप का सर्किट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्या कॉम्बिनेशनल है या सीक्वेंशियल है, तो ये है आपका कॉम्बिनेशनल। तो अभी तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा कि कॉम्बिनेशनल ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, लेकिन बाद में आपको कंफ्यूज ना हो। लेकिन आपको मेरे ख्याल से इतना पढ़ाने के बाद कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, उम्मीद है मेरे को। इसमें क्या ये मक्स जैसा है या डी मक्स जैसा है, तो देखिए इसमें क्या होता है, डी कोडर में हमारे पास बहुत सारे इनपुट होते हैं, मेनी इनपुट, ठीक है। एक से अधिक इनपुट होते हैं और एक से अधिक आउटपुट होते हैं, ठीक है। मेनी इनपुट और मेनी आउटपुट, इस चीज को जैसे मक्स में क्या हो रहा था, बहुत सारे इनपुट एक आउटपुट। डी मक्स में क्या हो रहा था, एक इनपुट बहुत सारे आउटपुट। यहाँ पे है बहुत सारे इनपुट बहुत सारे आउटपुट, ये एकदम क्लियर आप रखिए, ठीक है।
तो फिर इसका इस्तेमाल होता कहाँ पे जनरली? इसका इस्तेमाल होता है कोई भी बाइनरी नंबर को, ठीक है? जैसे बाइनरी आपका कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी कोड जनरेट कर देता है। अब बाइनरी कोड को आपको क्या करना पड़ता है, दूसरे दूसरे कोड में आपको जनरेट करना होता है, ठीक है, अदर कोड्स में। जैसे बाइनरी को ऑक्टल में करना है, ठीक है, बाइनरी को कुछ और कोड में करना है, तो वो सब चीज के लिए आपका डिकोडर बहुत काम आता है, ठीक। इसमें आप कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे आप इसको शामिल लिख सकते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है, ऑक्टल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे BCD नंबर है, BCD नंबर को अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप डिकोडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए बाइनरी ही नंबर है, बाइनरी नंबर है, उसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप उसको वो कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको अगर आप देखें तो कोड कन्वर्जन के लिए मेनली इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप यहाँ पे कोड कन्वर्जन के लिए जनरली अपन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका नाम कोडर है, कोड, ठीक है। तो कोड में कोड को कन्वर्जन ये मोस्टली करता है, ठीक। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और इसको देखते हैं। तो सबसे पहला सेगमेंट हम लोग देखते हैं वो है आपका 2x4 डिकोडर, ठीक। 2x4 डिकोडर क्या चीज होता है इसको देखते हैं। तो 2x4 डिकोडर में क्या है आपका, ठीक, 2x4 डिकोडर में क्या है, आप इसका डायग्राम बना लीजिए। आप इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनाएंगे जिसमें 2x4 डिकोडर है। नाम से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि इसमें कितने इनपुट हैं, 2। तो यहाँ पे 2 इनपुट हैं और यहाँ पे 4 आउटपुट हैं, ठीक। ये 4 आउटपुट हैं। क्या इसमें सेलेक्ट लाइन लगेगा? इसमें सेलेक्ट लाइन नहीं लगता, इसमें इनेबल लाइन लगता है। तो यहाँ पे एक लाइन है जिसको हम लोग इनेबल लाइन बोलते हैं। इसका आउटपुट कैसा आएगा, देखिए इसका आउटपुट y1 y0 होगा, y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा, ठीक। ये वाला इनपुट, और इनपुट कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ए दे दिए, बी दे दिए, कुछ भी इनपुट। अब इसका आउटपुट किस फॉर्म पे आएगा जरा इसको चेक करते हैं, ठीक है। हाँ, तो लेट सपोज कि यहाँ पे आप इनेबल का वो दे दिए हैं, ठीक। यहाँ पे आप ए, यहाँ पे आप बी, ठीक, y3 y2 y1 y0, ठीक है, y3 y2 y1 y0 ये है। अब आपको यहाँ पे लेट सपोज कि इनेबल बटन 0 है अगर ये इनेबल नहीं है तो कुछ भी आउटपुट आ सकता है क्या, कुछ भी आउटपुट, ए और बी से मतलब ही नहीं, ए और बी से कोई मतलब नहीं, आउटपुट आपका 0 0 0 0 आएगा, सिंपल सा बात। ये 2x4 डिकोडर की कहानी है। लेकिन जब आपका इनेबल बटन चालू है तब वो चेक करेगा कि ए बी 0 0 है या ए बी, इनेबल बटन चालू है तो ए बी 0 1 है, इनेबल बटन चालू है तो ए बी क्या 1 0 है, इनेबल बटन चालू है तो क्या ए बी 1 1 है। देखो 0 रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं, चाहे ये 0 0 हो 0 1 हो, कोई मतलब नहीं, आउटपुट 0 ही आना है, क्लियर बात। लेकिन अगर ये इनेबल बटन 1 है तब ये चेक करेगा कि ए बी क्या है, और ए बी जो भी होगा, लेट सपोज ये 0 0 है, 0 0 है तो आपका y0 कनेक्ट हो जाएगा, बाकी सब आपके धरे के धरे रह जाएंगे, बस वहीं पे इनपुट आएगा, आउटपुट आएगा। जैसे ये 0 1 है तो 0 1 y1 में आएगा, बाकी सब 0 0 रह जाएंगे। आपका 1 0 है, 1 0 क्या होता है 2, तो आप यहाँ पे आप कर लीजिए 0 0 0, ठीक। ओके, और 1 1 है तो 1 1 क्या है 3 पे, तो 1 0 0 0, ठीक। ये है इसका ओवरऑल ट्रुथ टेबल जो आपका 2x4 डिकोडर की कहानी है, ठीक है। यही 2x4 डिकोडर है। इसको अगर आप लॉजिक एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा आगे आपको बताता हूँ लिख के। देखिए y3 कब है, यहाँ पे y3 है, y2 यहाँ पे है, y1 यहाँ पे और y0 यहाँ पे है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे y3 का लॉजिक एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो y3 का लॉजिक एक्सप्रेशन कब होगा, जब आपका ए होगा, ठीक है, ए होगा इंटू बी होगा इंटू आपका ई होगा, ई भी 1 होना चाहिए। y2 का आउटपुट क्या आएगा, y2 का आउटपुट ये है जब ए होगा, बी बार होगा और ई होगा, ठीक। y1 का आउटपुट क्या होगा, y1 का आपका होगा ए बार बी इंटू ई, ठीक है, ए बार बी इंटू ई। और y नॉट का क्या होगा, y नॉट का होगा ए बार बी बार इंटू ई, ठीक। y3 हो गया, y2 हो गया, y1 हो गया, y नॉट हो गया, ठीक। ये है आपका
4 आउटपुट जो डिकोडर के हैं कैसे आया वो आपको मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल से समझा दिया हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें इसको थोड़ा डीमक्स से अगर अपन रिलेट करके देखें, ठीक, डीमक्स मान लीजिए यही चीज 1x4 आपका 1x4 डीमक्स होता है। यहाँ पे एक इनपुट, यहाँ पे 4 आउटपुट और यहाँ पे 2 सेलेक्ट लाइन, ठीक, S1 और S0, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट लाइन में हम लोग इनपुट दे देते हैं A और B, ठीक, और यहाँ पे हमारा ये वाला लाइन है ये इनेबल बन जाता। आप यहाँ पे क्या लिए थे अपन, 2x4 डिकोडर लिए थे, ए बी यहाँ था और इनेबल यहाँ था। आप ए बी यहाँ ले लिए और इनेबल ले लिए, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा Y0, Y1, Y2, Y3 वो बिल्कुल वैसे ही आएगा। जैसे देखिए Y0 में क्या होगा, A बार B बार इंटू E, ठीक, क्या यही आया, यही आया। Y1 में क्या होगा, A बार B इंटू E, क्या यही आया। इसमें होगा A इंटू बी बार E और यहाँ पे आएगा A इंटू बी इंटू ई, एग्जैक्टली वही आया जो यहाँ पे आया है। इसका मतलब ये है, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि डी कोडर का और आपका डी मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर का इंटरनल सर्किट सेम है, तभी तो आउटपुट सेम आ रहा है। अगर इंटरनल सर्किट डिफरेंट रहता तो आउटपुट थोड़ा सा वो रहता। इंटरनल सर्किट सेम है इसलिए आउटपुट इसका सेम आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं और हम लोग देखते हैं कि देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं कि क्या क्या अगर इंटरनल सर्किट सेम है तो हम किससे किसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि 2x4 आपका क्या है, देखिए 2x4 है मतलब ये डिकोडर होगा। तो 2x4 डिकोडर को आप किससे रिप्लेस कर पाए, किससे रिप्लेस कर पाए, अभी आप देखिए 2x4 को 1x4 से, तो 1x4 को डीमक्स से आप रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। आपको और बताते हैं, चलिए आप यहाँ पे 3x8 डिकोडर लीजिए, ठीक है, 3x8 डिकोडर लीजिए। इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आप 1x8 डीमक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इसको और बढ़ा देते हैं, 4 बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, इसको 16 कर देते हैं, ठीक है, ये 2 टू द पावर में चलेगा ये नंबर। तो आप यहाँ पे 4x16 डिकोडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1x16 का डीमक्स आपको इक्विवेलेंट मिलेगा। आपको और बढ़ा देते हैं, चलिए हम ले लेते हैं, चलिए नीले पेन से हम इसको बढ़ाते बढ़ाते चलिए 4 को 8 कर दिया, ठीक है, 8 कर दिया आपका आ गया, ठीक है। 2 टू द पावर 8, यहाँ पे आप देखिएगा ये नंबर क्या हो रहा है, 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 टू द पावर 8 होता है 256, तो 8 इंटू 256 का डिकोडर बन सकता है, ठीक। और ये इक्विवेलेंट किसी को होगा 1x256 का डीमक्स है, ठीक। यहाँ पे आपको एकदम पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि क्या डिकोडर किस डीमक्स से रिप्लेस हो सकता है, बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक। तो अपन को मान लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपन देखते हैं कि अगर आपको एक क्वेश्चन ये दिया जाता है कि आप इम्प्लीमेंट करिए, इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करिए, ठीक। क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, हाफ एडर आपको बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, हाफ एडर बनाना है यूजिंग आपको 2x4 डिकोडर सर्किट से, ठीक है, 2x4 डिकोडर सर्किट से आपको क्या बनाना है, हाफ एडर बनाना है, अच्छी बात है। अब आप ये बताइए कि हाफ एडर अगर बनाना है तो हाफ एडर में आपको याद है कि हाफ एडर का आउटपुट क्या आता है, दो आउटपुट आता है, सम और कैरी। सम होता है ए एक्सॉर विद बी और ये होता है आपका ए इंटू बी, यही होता था हाफ एडर में, बिल्कुल यही होता था। अब इसको आपको 2x4 डिकोडर सर्किट से बनाना है, कैसे बनाएंगे चलिए चलो चेक करते हैं। यहाँ पे आपका ये आपका 2x4 है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 इनपुट होगा और 4 आउटपुट होगा, ठीक है, और एक इनेबल लाइन होगा क्योंकि डिकोडर सर्किट है। अब आप इसको कैसे बनाएं चलिए हम यहाँ चेक करते हैं। इनेबल बटन है, इनेबल को मान लीजिए अपन 1 ही दे दिए, इनेबल हमेशा 1 हो गया, ठीक। तो आपका यहाँ पे अगर ए दे दिए और यहाँ पे बी दे दिए तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, ए बार इंटू बी बार इंटू 1, ठीक। यहाँ पे आएगा ए बार बी, यहाँ पे आएगा ए बी बार और यहाँ पे आएगा ए इंटू बी।
अब आप क्या करिए, ए एक्सॉर विद बी के लिए आप क्या करिए, ये वाला जो आउटपुट है और ये वाला जो आउटपुट है इसको आप क्या करिए, किससे पास करा दीजिए, और से। ठीक है, ये और से पास हो गया तो आपको सम एक्सप्रेशन आ गया और कैरी एक्सप्रेशन डायरेक्ट आपका ये आ गया। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि हाफ एडर को आप 2x4 डिकोडर सर्किट से बनाइए, तो 2x4 डिकोडर सर्किट से कुछ आपका ये बनेगा। इसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी, अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको क्या बताना है कि एक हाफ एडर को बनाने के लिए 2x4 डिकोडर सर्किट से आपको एक 2x4 डिकोडर की जरूरत पड़ी। ठीक, ये आपको एक जरूरत पड़ती है। दूसरा आपको क्या जरूरत पड़ी, एक और गेट की, तो आपको 1 और गेट की जरूरत पड़ती है, सिंपल बात। तो ओवरऑल आपको एक हाफ एडर बनाना है तो आपको एक 2x4 डिकोडर लीजिए और गेट लीजिए और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगर यही हाफ सब्सट्रैक्टर बोलता तो आपका सम की जगह डिफरेंस आ जाता, लेकिन आउटपुट तो यही आता। और आप क्या करते, आप ए बार बी ये वाले टर्म को आप सीधा आउटपुट ले जाते, ये वाले टर्म को आउटपुट ले जाते तो ये बोरो बन जाता और ये आपका डिफरेंस हो जाता है अगर यही टर्म। तो ये हाफ सब्सट्रैक्टर के लिए भी इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान था। ठीक है, कोई भी चीज, चाहे आप कोई फंक्शन ले लें, लेट सपोज कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए। ठीक है, लेट सपोज, एक सेकेंड, ओके, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए एफ ए कॉमा बी में आपको समेशन ऑफ एम आपको दे रखा है 0 1 3, ये आपको दे रखा है और आपको क्या करना है, इसको डिकोडर से इम्प्लीमेंट करना है, 2x4 डिकोडर से। तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम है ये एक्सप्रेशन 0 क्या होता है, ए बार बी बार। ठीक, ये होता है ए बार बी और 0 1। ठीक, और ये 3 क्या होता है, ए इंटू बी। तो आपका ये वाला जो एक्सप्रेशन है, मतलब आपका बेसिकली ये है आपका ए बार 4 है आपका। ठीक, ये 4 है, इसका आउटपुट यहाँ पे 2 था और यहाँ पे इनेबल को आपने 1 कर दिया, यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया। तो आपका यहाँ पे आ गया ए बार बी बार, यहाँ पे आ गया ए बार बी, ए बी बार, और यहाँ पे आपके आ गया ए बी। तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए, ए बार बी बार है, तो इसको आप ले लीजिए, ए बार बी इसको ले लीजिए और ए बी इसको ले लीजिए, इसको आप और गेट से पास करा दीजिए। ठीक, ये आपका आउटपुट आ गया फाइनल। तो कोई भी फंक्शन को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो डिकोडर से बनाना बहुत आसान है। ओके, आपको ये याद होगा कि जब हम लोग अगर माइक्रो प्रोसेसर वगैरह आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है मेमोरी इंटरफेसिंग वाला। ठीक है, मेमोरी, आपको मेमोरी को M/M लिखता हूँ मैं, मेमोरी इंटरफेसिंग। ठीक है, वो वाला टॉपिक आता होगा आपको। तो आप लोगों को जब अपन उसको इंटरफेस करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग जो चिप का सेलेक्ट सिग्नल सेलेक्ट करते हैं वो हम लोग एक्टिव लो सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि तब हम लोगों को डिकोडर की जरूरत जरूर पड़ती है। ठीक है, तो ये जो डिकोडर है अगर आप लोगों को याद होगा तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे इनपुट लेते हैं ए और बी। ठीक है, ए बी, यहाँ पे जो आउटपुट आता है वो एक्टिव लो आउटपुट आता है। ठीक, यहाँ पे आएगा एक्टिव लो, इसलिए यहाँ पे मैं बबल लगा देता हूँ, ये है आपका एक्टिव लो आउटपुट। जो मतलब इसमें जो y0 आना चाहिए वो एक्चुअली बाहर आएगा, y1 आना चाहिए तो बाहर आएगा, y2 आना चाहिए बाहर, y3 आना चाहिए वो बाहर आएगा। ठीक, और यहाँ पे आपका इनेबल बटन रहेगा, वो इनेबल बटन यहाँ पे चालू रहेगा। ठीक, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि डी कोडर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि डी कोडर एड्रेस का डी कोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एड्रेस का डी कोडिंग जब जो प्रोसेसर होते हैं वो होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब एड्रेस को डी कोड किया जाता है कि वो कहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, जहाँ पे आपको राइट करना है, रीड करना है, वगैरह वगैरह जो भी इनको, तो वो आपका एड्रेस डी कोड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये एक्टिव लो आउटपुट होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए एक्टिव लो आउटपुट होता है जो डिकोडर में इस्तेमाल होता है, वो इसीलिए होता है ताकि हम चिप जो सेलेक्ट सिग्नल है वो जनरेट कर सकें मेमोरी इंटरफेसिंग में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं और आगे का सेगमेंट को हम लोग एक और डिकोडर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो है आपका, जैसे आपको मैंने बताया कि ये कोड कन्वर्जन के काम आता है, तो अपन थोड़ा सा और लेके चलते हैं, 3x8 डिकोडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, 3x8 डिकोडर का
3x8 डिकोडर, चलिए हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं। ये है आपका 3x8 का, लेट सपोज 3x8 डिकोडर है। आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें इनपुट कितना आएगा। इसमें इनपुट 3 आएगा और आउटपुट कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और यहाँ पे अपन सेलेक्ट लाइन, सॉरी सेलेक्ट लाइन तो होगा नहीं, ये डिकोडर है तो इसमें इनेबल लाइन होगा। इनेबल को अपन 1 कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे लेट सपोज कि यहाँ पे आउटपुट इनपुट दे देते हैं ए बी और सी। आउटपुट आपका आ गया यहाँ पे y0 y1, ऐसे यूं ही चलता चला जाएगा y7 तक, ठीक। अच्छा, अब आपको यहाँ पे आप लेके चलते हैं। देखिए y0 क्या है, कैसे आएगा यहाँ पे, इनेबल तो 1 है। जब भी a बार होगा, b बार होगा, c बार होगा, इनटू जो भी इनेबल 1 होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे कब होगा, a बार b बार c, यही होगा, ठीक। यहाँ पे आपका क्या होगा, a बार होगा b इंटू सी बार, और यहाँ पे क्या होगा, a बार b c, ऐसे ही है। और यूं ही ये चला जाएगा टोटल a इंटू बी इंटू सी। अच्छा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये बिल्कुल आप बाइनरी नंबर आप दे रहे हैं। यहाँ पे इनपुट में क्या दे रहे हैं आप, इनपुट में आप 000 दे रहे हैं या 001 दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं वो आपका यहाँ पे आउटपुट में चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि ये बाइनरी टू बाइनरी नंबर से बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ऑक्टल में जो आउटपुट आता है वो 0 से लेकर 7 तक ही आउटपुट आता है, ठीक। तो ये 0 से लेकर 7 तक कुछ ना कहीं आउटपुट आएगा। तो ये नंबर कहाँ पे हो गया आपका, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका एक और वेरिएंट आता है, क्वेश्चन अपन बनाते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि आप क्या करिए, इम्प्लीमेंट करिए, ठीक। इम्प्लीमेंट करिए, किस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे आप, इम्प्लीमेंट करिए फुल एडर को, ठीक है। फुल एडर को आप इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग, अगर आपको बोलता है 3x8 का डिकोडर सर्किट के साथ आप इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। 3x8 जो आपका सर्किट है, 3x8 डिकोडर सर्किट के साथ आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो कैसे करेंगे, आपको मालूम है फुल एडर में 2 आउटपुट आता है, एक आता है सम और एक आता है कैरी। सम का जो एक्सप्रेशन है वो है आपका a XOR विद b XOR विद c, ठीक है। और कैरी में क्या है, कैरी में आपका आता है ab प्लस bc प्लस ac, ठीक है। AB प्लस BC प्लस AC, यही है। अगर आपको इसका लॉजिक एक्सप्रेशन याद होगा या आपको SOP फॉर्म याद होगा तो आपको SOP फॉर्म बता देता हूँ। समेशन ऑफ m 1 2 4 7 याद है आपको, मैं कई बार याद करने को बोला था। ये है 3 5 6 7, ठीक। ये आप लोगों को एकदम रटे रुटा याद रहना चाहिए। अब आप इसको बनाना चाहते हैं, आप किससे बनाना चाहते हैं, 3x8 डिकोडर से। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आप 3x8 डिकोडर ले लीजिए, ठीक है। 3x8 डिकोडर, ठीक। यहाँ पे आप ले लीजिए, ठीक। और यहाँ पे आप क्या लेंगे, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। और यहाँ पे इनेबल बटन। अब आप यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं ए बी और सी, ठीक है। इनपुट यहाँ पे यही आ गया। आउटपुट में देखिए, यहाँ पे आउटपुट में आपको मिलेगा y0 y1 और यूं ही चलता चला जाएगा y7 तक। अब आपको देखिए इससे आपको बनाना है फुल एडर, तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा, 1 को लेना पड़ेगा तो आप 1 ले लीजिए, ठीक। 2 को लेना पड़ेगा तो आप 2 ले लीजिए, ठीक। y0 y1 y2, ठीक। फिर y3 y4 को आप ले लीजिए, और y5 y6 y7 को ले लीजिए। इसको आप क्या करिए, आप और गेट से पास करा दीजिए, ठीक है। ये आपका और गेट से पास हो गया। ये आपका आ गया सम का एक्सप्रेशन। कैरी का एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए, 3 5 6 7। तो आप कैरी का एक्सप्रेशन के लिए 3 5 6 7 ले लीजिए। y0 y1 y2 y3 आ गया, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, ठीक। इसको ऊपर ले चलते हैं। y3 हो गया, y4 हो गया, y5 हो गया, ये अपना ऊपर आ गया। चलिए ऐसे ले जाता हूँ। y6 हो गया, ये अपन ऊपर ले चलते हैं, ठीक है। और y7 हो गया, y7 को भी ऊपर ही ले चलते हैं, और इसको आप XOR से पास करा दीजिए। ये हो गया कैरी। तो
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि चाहे फुल एडर को हम लोगों को किसी भी सर्किट से आपको बनाना है, 3x8 डिकोडर से बनाना है या हाफ एडर को हम लोग उससे बनाए थे, आसान है, बहुत आसान है। आपको लॉजिक एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, बस आउटपुट आपको बस कनेक्ट करना है, और क्या इसमें और कोई वाली बात है ही नहीं। इसका एक और मॉडल यूज होता है, वो क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन को भी अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन ये है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट, ठीक, इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करना है हायर ऑर्डर, ठीक है, हायर ऑर्डर डिकोडर को, ठीक है, हायर ऑर्डर डिकोडर को यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर, ठीक। अभी तक मैं क्या क्या आपको बताया हूँ, हायर ऑर्डर डीमक्स को लोअर ऑर्डर डीमक्स से, हायर ऑर्डर मक्स को लोअर ऑर्डर मक्स से। वैसे ही अब देखना है, एक टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको हायर ऑर्डर का डीकोडर को लोअर ऑर्डर के डीकोडर से वो कराना है, क्या कराना है, इम्प्लीमेंट कराना है, ठीक है, हायर ऑर्डर। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे आपका है, मान लीजिए 4x16, 4x16 का डिकोडर है, ठीक, 4x16 का डिकोडर है। इसको आपको बनाना किससे है, लेट सपोज 2x4 का डिकोडर से आपको बनाना है। तो आपको पूछा जा रहा है कि कितने डिकोडर की जरूरत पड़ेगी। आपको पता है 4x16 का डिकोडर को 1x16 का डीमक्स भी बोलते हैं, आपको पता होगा क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बताया हूँ। और 2x4 डिकोडर को हम 1x4 डीमक्स भी बोलते हैं। और 1x16 और उसको 1x4 से बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 16 डिवाइडेड बाई 4, आपका आंसर आ गया 4। 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1, ये है आपका 4 + 1 5। तो टोटल 5 डिकोडर की जरूरत पड़ने वाली है। सिंपल सा बात, कोई इसमें 2-5 नहीं करना है। आपको जो भी डिकोडर दिया है उसको डीमक्स के टर्म्स में लिख दीजिए। आपको डीमक्स का मैं पहले ही बता चुका हूँ, वहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको इसको नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। तो आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ, चलिए। लेट सपोज आपको कोई बोल दिया 6x64, 6x64 है, ये आपका डिकोडर है, इसको आपको बनाना है 2x4 से, 2x4 डिकोडर से आपको बनाना है। 6x64 डिकोडर है, ठीक है, इसको आपको बनाना है 2x4 आपके उससे। तो 6x64 को आप बिल्कुल लिख सकते हैं क्या, 1x64, और इसको आप लिख सकते हैं 1x4। फिर वही है 64 डिवाइडेड बाय 4 करो तो आंसर आता है 16, फिर 16 डिवाइडेड बाय 4 करो तो आंसर आता है 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 करो आंसर आता है 1, तो 16 + 4 20 + 21, तो आंसर आ गया 21। सिंपल सा बात, कोई इसमें वो नहीं है। यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसा आता, 6x64 को आपको बनाना है कौन से डिकोडर से बनाना है, लेट सपोज 3x8 डिकोडर से बनाना है। तो आप इसको कैसे बनाते हैं, 1x64 ले लेते हैं, इसको आप ले लेते हैं 1x8 डीमक्स, ठीक, और फिर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं 64 डिवाइडेड बाई 8, तो आपका 8 आता है, 8 डिवाइडेड बाई 8 आपका 1 आता, तो आपका 9 आता आंसर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हायर ऑर्डर मक्स, जो हायर ऑर्डर डिकोडर होता है, आप हायर ऑर्डर डिकोडर, लोअर ऑर्डर डिकोडर, आप यहाँ से इसके इनपुट से आप देख सकते हैं कि ये जो 6 है, 6 इनपुट है और यहाँ पे 2 ही इनपुट है, तो जो लोअर इनपुट है वो इधर है और हायर इनपुट इधर है, ठीक है, ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इसका नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। नेक्स्ट जो सेगमेंट बचा हुआ है वो है इसका एनकोडर वाला सेगमेंट। तो आपको एनकोडर वाला सेगमेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एनकोडर अगर आप देखें तो एनकोडर क्या है, सबसे पहला लाइन तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, ठीक है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ओके। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो क्या करता है, ये भी कन्वर्ट करने का काम करता है, ये भी कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। कौन से को, अदर कोड्स को, जो भी अदर कोड हैं उनको आपको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आपको दोनों का डिफरेंस याद रखेगा कि आपको बाइनरी से, मतलब कुछ भी कोड है, कुछ भी कोड है उसको बाइनरी में लाना है तो आप एनकोडर लगाइए, और बाइनरी कोड है उसको अगर आपको कोई अलग अलग कोड में डालना है तो आप डिकोडर लगाइए, ठीक। ये आपका फंडा है, ये फंडे को बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक, ओके। अब जैसे मान लीजिए कोई अदर कोड
कैसा कैसा हो सकता है, ये ऑक्टल हो सकता है, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। आप ये बोल सकते हैं कि आप एक डेसिमल नंबर जो कोड है उसको आपको बीसीडी में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल ही है बीसीडी, तो आपको उसमें हो गया। आपको लेट सपोज कि हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपका यहाँ पे देखिए ऑक्टल के लिए, मान लीजिए ऑक्टल के लिए आपको कौन सा वो लगेगा इनपुट, क्योंकि ये एनकोडर है, ऑक्टल इनपुट जाएगा और आउटपुट में बाइनरी आएगा, तो आपको यहाँ पे जो इनपुट लगेगा वो 8 लगेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्टल 8 हो सकते हैं और आउटपुट में क्या आएगा 2 to the power 3 8 होता है ना, तो यहाँ पे 3 आउटपुट आएगा। डेसिमल नंबर कितने इनपुट हो सकते हैं 10, ठीक है, तो यहाँ पे 10 इनपुट दिया जाएगा। बीसीडी नंबर आप यहाँ पे बीसीडी 4 बिट से ही रिप्रेजेंट होता है जनरली, उसके बाद तो होता नहीं है, तो यहाँ पे 4 बिट से हो जाएगा काम। अगर आपको हेक्सा से बाइनरी में जाना है तो आपको यहाँ पे 16 जाना होगा और आपको 4 बिट में आपको आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ये एनकोडर की जरूरत पड़ेगी अगर अपन ऐसा कोड कन्वर्जन करना चाहते हैं तो, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि इसके लिए कौन सा कोड की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक, यहाँ पे अपन ये ले लिया, ठीक। अब हम लोग चलिए एक आध प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या कोड कन्वर्ट होता है। तो हम लोग लेते हैं ऑक्टल टू बाइनरी कोड कन्वर्जन, ठीक, तो हम लोग ऑक्टल से बाइनरी कोड कन्वर्जन को अच्छे से देख लेते हैं, तो आपको बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ऑक्टल से बाइनरी कोड कन्वर्जन करना है तो आप यहाँ पे एक काम करिए, ये आपका ये एक ले लेते हैं, ठीक, ये ऑक्टल टू बाइनरी है। ऑक्टल मतलब यहाँ पे इनपुट 8 आने वाला है और आउटपुट यहाँ पे 3 आने वाला है, ठीक, तो यहाँ पे आप 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, और यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा 1 2 3, ये आपका एनकोडर हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी जो इनेबल लाइन होता है वो इनेबल लाइन यहाँ पे रहेगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, हरे पेन से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इनपुट कैसा कैसा होगा I0 I1 और यूं ही चलता चला जाएगा I7 तक, ठीक। आउटपुट आपका आएगा Y0, आउटपुट आएगा Y1, आउटपुट आएगा Y2, ठीक, ये आपका है I0 से लेके I7, Y0 Y1 Y2 ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या बोलते हैं, ये आपका ऑक्टल से बाइनरी हो गया। एनकोडर में क्या होता है, वन ऑफ द इनपुट जो लाइन होती है वो जो भी लाइन हाई होती है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी आउटपुट आता है, ठीक। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। यहाँ पे आप I7 से लेके I6 ले लीजिए, I5 ले लीजिए, I4 ले लीजिए, I3 I2 I1 और I0 ये हो गया। और आउटपुट क्या क्या आएगा Y2 Y1 Y0 ये आपका इनपुट हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है, हो सकता है कि सब आपके एक काम करता हूँ, ये वाइट से दिखाता हूँ, ये सब आपके सारे इनपुट 0 हैं, ठीक है, सारे सारे के सारे इनपुट 0 हैं, सिर्फ I0 यहाँ पे ये आपका इनपुट 1 है। अगर ये इनपुट 1 है तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा आपका 0 0 0, क्योंकि I0 में 1 है तो आपका आउटपुट 0 आ जाएगा, ठीक। आपका यहाँ पे मान लीजिए सारे इनपुट आपके 0 0 0 हैं और आपका सिर्फ Y1 आपका ऑन है। एनकोडर में क्या होता है, एक ही इनपुट आपका ऑन होता है, ठीक, कोई भी एक इनपुट ऑन होता है उसके बेसिस पे आउटपुट आता है। तो मान लीजिए I1 ऑन है तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 0 0 1, ठीक। वैसे ही यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 0 0 है, ठीक, ये है। I2 है तो I2 के लिए 0 1 0 यहाँ पे आउटपुट आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0 0 0 0 है, 0 सॉरी यहाँ पे अपन ले लिए 1, ठीक, यहाँ पे अपन 1 ले लिए और यहाँ पे हर बार क्या कर रहे हैं, एक एक इनपुट में अपन 1 1 करके देख रहे हैं। तो I3 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 1 आउटपुट, ठीक, जो 1 के इक्विवेलेंट है ना, 1 के इक्विवेलेंट अपन सॉरी मतलब 3 के इक्विवेलेंट अपन 0 1 1 ही लिखते हैं। फिर अपन लेते हैं 0 0 0 1 0 0 0 0, तो आउटपुट आ जाएगा 1 0 0। फिर आपका आ गया 0 0 1 0 0 0 0 0, आउटपुट आ गया 1 0 1। फिर आपका आ गया 0 1 0 0 0 0 0 0
आउटपुट आ गया 1 1 0 और यहाँ पे आ गया 1 0 0 0 0 0 0 0 और यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया 1 1 1। देखिए ये है बेसिक ट्रुथ टेबल जो आपका एनकोडर का बनता है। इसके हिसाब से आपको सिर्फ एक ही चीज समझना है कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे इनपुट होते हैं, उनमें से कोई एक ऑन होता है, कोई एक हाई होता है और उसके बेसिस पे आपका आउटपुट आता है ना। उसी के जस्ट अपोजिट हम लोग देखे थे डिकोडर वाला सेगमेंट। डिकोडर वाले सेगमेंट में क्या हो रहा था कि यहाँ पे आपका जो ए बी सी है उसके अकॉर्डिंग किसी एक आउटपुट के साथ वो कनेक्ट हो रहा था, है ना, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जा रहे थे। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ट्रुथ टेबल से समझ में आ गया होगा कि कोई एक जो आपका इनपुट है, ठीक है, उसको हम लोग ऑन करते जा रहे हैं और उसके बेसिस पे आपका जो आउटपुट है वो आपका आउटपुट यहाँ पे आते जा रहा है। ठीक ठीक है, ओके ठीक। इसको आप इसका अगर आप लॉजिक एक्सप्रेशन बनाना चाहें तो लॉजिक एक्सप्रेशन बना भी सकते हैं। जैसे अगर y2 है, y2 का लॉजिक एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो y2 क्या है, देखिए 4 बार ऑन हुआ है, ठीक है, y2 4 बार ऑन हुआ और यहाँ पे आपका कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन ये है कि आपका देखिए y2 आपका कब कब ऑन हो रहा है, आप देख सकते हैं आपका i4, ठीक है, आपका i4 है, यहाँ पे i4 लिख लेता हूँ, i5 i6 और i7, ये चार कंडीशन पे आपका y2 होगा। y1 कब होगा, y1 कब होगा, देखिए y1 यहाँ पे है और यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं i2 प्लस i2 प्लस i3 प्लस आपका यहाँ पे है i6 और i6 प्लस i7, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका आ गया y0 का जो टर्म है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे y0 आपका हर बार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आप देख सकते हैं y1 पे है, फिर y3 पे है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं i1 पे है प्लस i3 पे है प्लस i5 पे है प्लस i7 पे है, ठीक है, i7 पे। तो ये है आपका टोटल y2 y1 y0। इसको आप यहाँ पे कोई भी ऑरिंग गेट कर सकते हैं, जैसे i4 i5 i6 i7 है, इसको आप एक और कर लीजिए तो आपको y2 मिल जाएगा। आप i2 i3 i6 i7 कर लीजिए तो आपका y1 हो जाएगा और i1 i3 i5 i7 कर लीजिए तो आपका y0 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल एनकोडर कुछ ऐसी बनता है। एनकोडर का एक और फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी एनकोडर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी एनकोडर, ये भी आप लोगों को आगे जाके एक बार सुनने का मौका मिलेगा। प्रायोरिटी एनकोडर, प्रायोरिटी एनकोडर क्या होता है कि प्रायोरिटी एनकोडर में एनी नंबर ऑफ इनपुट कैन बी लॉजिक 1। इसका मतलब ये है, देखिए नॉर्मल एनकोडर क्या होता है जिसमें जो इनपुट होते हैं उनमें से कोई एक हाई होता है और उसके बेसिस पे आउट होता है। लेकिन प्रायोरिटी एनकोडर में क्या होता है, आपका कोई भी एनी नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है, एनी नंबर ऑफ इनपुट जो होते हैं कैन बी हाई। इस चीज को आप याद रखिएगा, प्रायोरिटी एनकोडर में कोई भी नंबर ऑफ इनपुट हाई हो सकते हैं। इसमें नाम क्या है प्रायोरिटी, तो इसमें बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, इसमें प्रायोरिटी के बेस में सारा काम किया जाता है, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, ठीक है, जो कि जो भी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, जो इनपुट लाइन होगी उसी का आउटपुट आएगा। मतलब बहुत सारे इनपुट हाई हो सकते हैं लेकिन जो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा उसके बेसिस पे इनपुट जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को जब एडीसी और डीएसी पढ़ाऊंगा तब आपको मैं उस चीज का यूज बताऊंगा। जब आपको जो आपको फ्लैश एडीसी वगैरह पढ़ाऊंगा तब आपको प्रायोरिटी एनकोडर का एक्चुअल उसका मीनिंग समझा दूंगा कि प्रायोरिटी एनकोडर कहाँ पे इसका बेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका ये ऑलमोस्ट क्या आपका मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में हर टॉपिक कवर अप हो जाए जो भी आपके गेट और ईएस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद जो टॉपिक बचता है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और वो है आपका सीक्वेंशियल सर्किट्स। सीक्वेंशियल सर्किट्स ऐसे ही लोगों को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट लेक्चर से। उसमें आप लोगों को फ्लिप फ्लॉप आएगा, काउंटर्स आएगा, रजिस्टर्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारे सेगमेंट को हम लोग आगे के क्लासेस में हम लोग डील करेंगे।
आप लोगों को अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो आप ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये कुछ दिन के लिए अभी मेरे पास मेरे यूट्यूब में है, उसके बाद ये VSR क्लासेस नाम के ऐप में ये शिफ्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। और इसके जो नोट्स हैं, अभी मेरे पास अभी टाइम नहीं बच रहा है कि मैं इसको स्क्रीनशॉट ले सकूँ, लेकिन अभी तुरंत कुछ दिन में जैसे ही मैं थोड़ा सा मिलेगा, मैं स्क्रीनशॉट लेके अपने VSR क्लासेस ऐप में डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको नोट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छी अच्छी टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आता होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, उस हिसाब से कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी करूँगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सभी को। जय हिंद, जय भारत।